ज्ञान सब जाने जो जिन सुख केवली उसको बड़े सब ज्ञान सो आत्माई है सुख केवली उससे बने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्री जैनं जयतु शासनं वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमनोमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमोसुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंदाचार्य के द्वारा रचित ये महान परमागम समय सार 19 नंबर की गाथा और उसके बाद के कलश पर अपनी चर्चा हो चुकी है। अप्रतिबुद्ध ये जीव कब तक रहेगा, इस प्रश्न के उत्तर में नौ कर्म और द्रव्य कर्म को और उन कर्मों से होने वाली विविध अवस्थाओं को जब तक ये मैं और मेरा ऐसा मानता रहेगा तब तक ये अप्रतिबुद्ध रहेगा। और उसके बाद अमृत चंद्राचार्य ने भेद विज्ञान की प्रेरणा देने वाला कलश लिखते हुए कहा, कम आवाज आ रही है, नहीं ठीक है, वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेरी भी तेज होगी ना। फिर अमृत चंद्राचार्य ने भेद विज्ञान की प्रेरणा देने वाला एक कलश हमारे सामने प्रस्तुत किया कि चाहे जैसे भी हो अपने आप ही कर लो भेद विज्ञान, खुद का ही दिमाग जागृत हो जाए, अपनी ही बुद्धि जागृत हो जाए, या फिर हमें किसी का उपदेश मिले और उस उपदेश से प्रेरणा पाकर हम हमारा भला कर लें, मतलब भेद विज्ञान कर लें। लेकिन वो भेद विज्ञान होना चाहिए और उस भेद विज्ञान में इतनी सी बात समझने की है जो कि नीचे की 2 पंक्तियों में कल कही थी अमृत चंद्राचार्य के कलश में, कि जो अनंत ये प्रतिफलित हो रहे हैं, झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वो ये अलग हैं और ज्ञान स्वभाव अलग है। बिल्कुल दर्पण की तरह दर्पण का उदाहरण दिया कि दर्पण अलग है और दर्पण में झलकने वाले विविध प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो एकदम जुदा हैं। तो अभी तक तो थोड़ी सी शास्त्रीय बात चल रही थी, अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए जिस तरह की चर्चा उस टीका में आई थी जो हमने कल पढ़ी थी, तो कल नहीं मतलब परसों नरसों हमने जो चर्चा में ली थी कि जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण से घड़े का निर्णय होता है और घड़ा और स्पर्श रस गंध वर्ण को हम एक मानते हैं, ऐसे ही हम कर्म नौ कर्म को भी एक मान रहे हैं। और दूसरा एक उदाहरण दिया था कि वास्तव में तो कर्म और नौ कर्म आत्मा में झलकते हैं, वो झलकन का काम और ज्ञान का काम ये दोनों एक साथ होता है, लेकिन चूंकि दोनों अनादि काल से एक में एक जगह पर ही पैदा हो रहे हैं ना, एक साथ ही हो रहे हैं, तो हमें एक भ्रम होता है कि ये दोनों एक हैं। तो ये थोड़ी सी शास्त्रीय बात थी। तो अब आचार्य से शिष्य प्रश्न करता है कि आप हमें ये बताओ कि उसको हम पहचाने कैसे, अप्रतिबुद्धता पहचान में कैसे आती है।
थोड़े से और आसान करके, थोड़ी सरलता से बताओ, हमारे आसपास के जीवन के एग्जाम्पल देके हमें बताओ कि हम कैसे अप्रतिबुद्ध हैं। हमें नहीं समझ में आता ये कर्म नौ कर्म को मैं मानूं और मेरा मानूं। कर्म और नौ कर्म को मैं और मेरा मानने का मतलब क्या होता है? जब ये प्रश्न खड़ा होता है तो उसके उत्तर में फिर अगली 3 गाथाएं, जो कि तीनों गाथाओं का एक युग्म है, और उन तीनों गाथाओं पर एक साथ टीका लिखी है। और आगे चलकर ऐसी बहुत सारी गाथाएं आएंगी, 16 गाथाएं एक साथ आएंगी, 16 गाथाओं पर एक टीका, है ना। इसलिए आपको ये लगता होगा कि 415 गाथाओं में तो कितना समय लगता होगा, लेकिन आगे जाकर पूरे एक प्रकरण में 15-15 गाथाएं, 16 गाथा, 5 गाथा, 8 गाथा एक ही प्रकरण में। तो उन ऐसे ही ये गाथाओं का एक युग्म है, 3 गाथाओं का एक कॉम्बिनेशन है। और उन तीनों गाथाओं में 3 तरह के अज्ञानों को प्रदर्शित किया है, और वो 3 तरह के अज्ञान कैसे हमारे जीवन में होते हैं उसे हम यहाँ पर देख पाएंगे। अभी मैं अष्टानिका में जब औरंगाबाद में था तो यही 3 गाथाओं पर चर्चा चली थी 5 दिनों तक, है ना। अब उतनी लंबी चर्चा तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन इन गाथाओं से हमें समझ में आता है कि हमारी असत कल्पनाएं कैसी चलती हैं। और पिछली गाथा में भी हमने ये देखा था, असत कल्पनाओं के निराकरण के लिए आचार्य ने हमें एक इशारा कर दिया था कि कर्म और नौ कर्म को मैं और मेरा मानना ये असत कल्पना है। असत कल्पना मतलब क्या? रॉन्ग एसोसिएशन, जैसे हम बोल रहे थे ना, गलत जगह पर हम एसोसिएटेड हैं। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने पैदा होने के साथ से लेकर और मरने तक अपना एसोसिएशन, अपना जुड़ाव कहाँ पर मान रखा है? शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ। इसी बात को लोग सिखाने वाले मिले, इसी बात को समझाने वाले मिले, सब लोग इसी तरह से सिखाते समझाते हैं। लोक में यदि आपको कोई गलत शब्द बोल देता है तो दुनिया के लोग आपको क्या सिखाएंगे? इसका जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, टिट फॉर टैट। लेकिन आपको कोई आपका उदय देखना नहीं सिखाएगा, है ना। हमें कोई ना व्यक्ति नौ कर्म को देखना ही सिखाएंगे कि नौ कर्म को देखो, देखिए जिसने तुम्हें गलत बोला ना तो इसे जवाब दो। सोचते हैं कभी सीता जी के साथ आज के समय में ऐसा होता तो राम को क्या बोलती वो, है? ठीक है, निकाल दो हमें, आई विल सी यू इन द कोर्ट, है ना, आओ कोर्ट में मिलते हैं अपन, हैं? ऐसे कैसे निकाल सकते हो तुम? प्रेग्नेंट लेडी को तो मैं अभी चक्की पिसवाती हूं मैं। आजकल की सीता हो यदि कोई तो अपने राम के साथ ऐसा करेगी? वो वहां पर उदय का विचार कौन करने वाला है? अब ये प्रथमानुयोग की इतनी कथाएं हैं, उसमें हमको घटनाएं दिखती हैं, लेकिन हमें दिखना चाहिए कि वो समता कैसे धारण करते हैं। प्रथमानुयोग के महापुरुष हैं कि चक्रवर्ती की पुत्री को जंगलों में छोड़ दिया, और जंगल में भटकते भटकते, क्या नाम था? अनंगधरा। अब चक्रवर्ती की पुत्री थी। अब आप ये सोचो कि जो चक्रवर्ती की पुत्री हो तो उसके रिश्तेदार कैसे होंगे? यदि यहाँ पर यदि कोई सेठ की बच्ची हो ना तो वो भी अपनी बच्ची को एकदम ऐसा रखता है कि राजकुमारी की तरह। अरे एक मिडिल क्लास आदमी भी अपनी बच्ची को ऐसा रखता है कि कोई कमी महसूस नहीं होने देता। जितनी सामर्थ्य होती है उससे ज्यादा ही उनपे स्पेंड करता है। उससे यदि सामर्थ्य होगी 25,000 के स्कूल में पढ़ाने की तो 1.5 लाख के में पढ़ा लेगा, लेकिन ये करता ही है ना। अब सोचो चक्रवर्ती की बेटी हो तो वो अपनी बेटी को कैसे रखता होगा, और जब चक्रवर्ती ऐसा तो उसके भाई कैसे होंगे, है ना, उसके और जो सह माताएं होंगी, क्योंकि चक्रवर्ती की रानियां बहुत होती है ना, अन्य माताएं कैसी होंगी, तो कितनी लाडली होती होगी वो। लेकिन जब वो भी जंगल में चली जाती है तो नखरे नहीं करती है। अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता लड़कियों के पास, तो भी ससुराल में आके नखरे करने लगती हैं। वो जंगल में जाके भी नखरे नहीं करे तो उसका सामर्थ्य कहाँ से पैदा होता है? क्योंकि वो कर्म और नौ कर्म से अपने आप को न्यारे देखने की दृष्टि उनके पास होती है ना, तब तो जाकर ये काम कर पाते हैं। नहीं तो कहाँ, हमें तो बात पैसा लगता है। तुम्हारे कोई 20-25 हजार रुपए खा जाए तो तुरंत क्या कहते हैं, पुलिस लेके पहुंचो उसके पास, तुरंत ऐसा करो वैसा करो। मेरी पिछली साल एक साइकिल चोरी हो गई थी तो मैंने शायद बताया भी होगा। तो मेरे अरे सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, कम से पुलिस में बोल के आओ। आदमी ठीक है 7-8 हजार रुपए की साइकिल ले भी गया तो ले तो जान दो, उसमें क्या अपन पुलिस के चक्कर करो। और ठीक है, ये मान के चलो कि जिस आदमी ने ले ली है वो हमसे ज्यादा जरूरतमंद था मेरे से ज्यादा जरूरत उसको दी, तभी तो वो लेके चला गया। अब इतने से चीज के लिए जो हम विकल्पों में उलझेंगे, है ना, आपने केस कर दिया या आप FIR करने गए या आप रिपोर्ट करने गए, जो भी करने गए। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी चीजों में देखो, हम लोगों ने
तत्वार्थ सूत्र की जब चर्चा की थी ना, तो उसमें असुर कुमार जाति आदि के देव कैसे बनते हैं, उसका जब विस्तार से जब चर्चा करो तो यही आता है। परस्पर में जो लड़ाने भिड़ाने का काम करता है, अरे तुम चुप कैसे रह गए, तुम्हें उसने ऐसा जवाब दिया तो जाओ तुम उसको जवाब दे के आओ, या जाओ पुलिस को लेके आओ, जाओ तुम रिपोर्ट लिखवाओ। ये सारा जो चरणानुयोग है ना, आपकी द्रव्यानुयोग की दृष्टि ना हो तो पाल ही नहीं सकते। हम कैसे कर पाएंगे, कैसे दूसरों के प्रति समता रख पाएंगे? ये जो 4 प्रकार की भावनाएं होती हैं, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, है ना, और माध्यस्थ भावना, ये चारों भावनाएं आपकी टिक नहीं सकती यदि आपको कर्म और नौकर्म से न्यारा देखना नहीं आता। आप कर ही नहीं सकते। यदि आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करे और आप उसके बावजूद भी उसके प्रति समता धारण कर सको, ये आप बिना कर्म नौ कर्म को अपने से भिन्न देखे बिना नहीं कर सकते। तो अब इससे असत कल्पनाओं का विस्तार होता है और आपको पता नहीं है वो असत कल्पनाएं कितनी बड़े पैमाने पर चलती रहती। कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक व्यक्ति है, वो किसी बड़े कार्यक्रम में गया जहां पर उसका सब लोग बहुत स्वागत कर रहे थे, और वो जब मंच पर बैठा तो नीचे एक आदमी ऐसे बिल्कुल देख रहा था, ना उसके लिए ताली बजा रहा, ना उसको कुछ कर रहा है ना उसके लिए प्रदर्शन पर मुस्कुरा रहा। जब सब लोग उससे हाथ मिला रहे तो वो जो गेस्ट था वो भी हाथ मिलाते उसके पास पहुंचा, तो उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ भी ऊपर नहीं किया, है ना। तो इस तरह से वो पूरे कार्यक्रम में बाकी जितने लोग ताली बजा रहे थे उसके लिए वो नहीं देख रहा था, वो एक आदमी जो ताली नहीं बजा रहा था उसी चीज के लिए सोचता जा रहा, ये मेरा कहीं का पुराना दुश्मन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, कहाँ से आया, इतनी अशिष्ट आदमी को यहाँ एंट्री कैसे दे दी है। अब वो पूरे टाइम जब तक वो मंच पर बैठा रहा वो उस एक आदमी को देखता रहा कि इस आदमी ने मेरे लिए ताली क्यों नहीं बजाई, इसने मेरे साथ अशिष्टता का व्यवहार क्यों किया, मैंने इससे हाथ मिलाया तो ये मेरे से हाथ क्यों नहीं मिलाया। जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया तो फिर जो ऑर्गेनाइजर थे वो उसको व्यक्ति को वापस उसके पास लेके आए कि साहब ये आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है, इसकी आंखें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिर्फ आपको सुनने के लिए, आपका 10 मिनट का भाषण सुनने के लिए ये यहाँ पे आया था। अब वो जो 1-2 घंटे से जो असत कल्पनाएं दौड़ाया जा रहा था कि ये आदमी कैसा, ये आदमी कैसा, उसे अपने ऊपर ऐसी ग्लानि हुई कि बताओ मैं, ये तो मेरा इतना, और उसके प्रति वो गलत भावना से भरा हुआ, कौन ने इसे बुला लिया, कहाँ से आ गया, है ना, ऐसे ये मेरे से अलग से मिले तो फिर मैं इसको बताऊं, ऐसी सोचे जा रहा। अभी क्या होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं, अच्छा मेरी देवरानी मेरे बारे में ऐसा सोच रही होगी, जेठानी ऐसी सोच रही होगी, समाज का आदमी ऐसा सोच रहा होगा, बेटी ऐसा सोच रही होगी, सासू ऐसा सोच रही होगी, कोई को फुर्सत ही नहीं है चाहे आपके बारे में सोचने की, लेकिन आप सोच रहे हो मेरा बॉस मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। और हम क्या करते हैं, कई बार अकेले में रह के हम वार्तालाप करने लगते हैं, अकेले में ही वार्तालाप करने लगते हैं, मतलब हम क्रिएट करते हैं, परिस्थितियों को क्रिएट करते जाते हैं और उस परिस्थिति का हम अपोज करते जाते हैं कि मेरे बॉस ने मेरे बारे में ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा जवाब दिया, फिर वो मेरे लिए ऐसा करेगी, मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करेगी, मैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये काय का विस्तार हो रहा है निरंतर, असत कल्पना है। ये असत कल्पनाएं कैसे बढ़ती हैं आगे, कर्म और नो कर्म को अपना मानना भी ठीक ऐसी असत कल्पना है। और इस असत कल्पनाओं में हम देखना, हमारे पैर वर्तमान में होते हैं, हम खड़े वर्तमान में होते हैं, लेकिन या तो हम भूतकाल को देख रहे होते हैं या भविष्य को देख रहे होते हैं। यही चीजें रहती हैं, मैंने पहले ऐसा किया, हमारा बचपन इतना खूबसूरत था, हम इतने बढ़िया थे, कोई टेंशन नहीं थी, गांव में रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे, जबकि तुम तब भी दुखी थे जब वो परिस्थिति थी। लेकिन क्या कहें, अतीत चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसकी यादें हमेशा मीठी होती हैं, है ना। तो वो हम अतीत को वर्तमान में याद कर करके खुश हो रहे हैं। अतीत ऐसा था, हमारा पूरा का पूरा दिमाग काय में पड़ा हुआ है, अतीत में, या फिर हमारा कहाँ पर रहता है, भविष्य काल में, कल मैं ऐसा करूंगा, कल मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जो कहते हैं ना, उम्मीद का दामन मत छोड़ो। उम्मीद किन चीजों की उम्मीद है, जैसे हम कहते हैं इन उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ो। आज हम गरीब हैं लेकिन कल हम अमीर बन जाएंगे, आज हमारे पास फला संसाधन नहीं है, कल हमारे पास ये साधन हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम एक असत कल्पना को अपने पास खींच के लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चीज वर्तमान में मेरी नहीं है। जिस कर्म और नौ कर्म को मैं भविष्य में अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कर्म नौ कर्म वर्तमान में मेरा नहीं है। आचार्य तो हमको ये समझा रहे हैं, लेकिन हमारे असत कल्पनाओं के घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं। ऐसा अपनी असत कल्पनाओं का ज्ञान करना, असत कल्पनाओं का सम्यक ज्ञान ही असत कल्पनाओं के खत्म होने की शुरुआत है। और आप 24 घंटे देखोगे, आप अपनी कल्पनाओं के बारे में विचार करो और कुछ मत करो।
सोचो कल्पनाएं क्या चल रही हैं। जो राग द्वेष का पूरा विधान विस्तार चल रहा है वो किस तरफ दौड़ रहा है? वो पूरा असत कल्पनाओं के की जन्मभूमि पर पैदा हुआ है पूरा राग द्वेष। और वो असत कल्पना कोई यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अप्रतिबुद्धता का चिन्ह कह रहे हैं। और वो असत कल्पना क्या है? कर्म और नौ कर्म को अपना मानना। तो यही है ना। अब ये कहते हैं ये कर्म और नौ कर्म दिखते कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं तीन तरह से दिखते हैं। या तो कर्म नौ कर्म सचित्त रूप में सामने आते हैं, या कर्म नौ कर्म अचित्त रूप में सामने आते हैं, या कर्म और नौ कर्म मिश्र रूप में सामने आते हैं। ये तीनों कर्म और नौ कर्म ही हैं। यद्यपि वास्तविक नौ कर्म तो है आपका कार्माण वर्गणा के अलावा मिलने वाले तीन शरीर। हम और आपके पास वैक्रियक शरीर नहीं है, हम और आपके पास आहारक शरीर नहीं है। हमारे पास अभी कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। तो हमारे लिए नौ कर्म का मूल जरिया यदि कोई है, या नौ कर्म का जो मूल प्रदेय है वो क्या है? एकमात्र ये शरीर है। लेकिन इस शरीर को पुष्टि देने वाले या इस शरीर को प्रतिकूलताएं देने वाले अन्य साधनों को भी उपचार से कर्म नौ कर्म कहा जाता है। आपको जो गांव मिला, क्योंकि इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। यदि हम पहाड़ों पे पैदा होते तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता। तो वो पहाड़ी क्षेत्र जो गांव, यदि आप कुमाऊं में, उत्तराखंड में, इन सब जगहों पर पैदा होते आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता। आप यदि चाइना में पैदा होते तो आप कैसे होते? चपटा मुंह होता ना, मंगोलियन, मंगोल होते ना। तीन तरह की बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। एक इथियोपियन होते हैं, एक काकेशियन होते हैं और एक मंगोल होते हैं। बस तीन तरह के। जो द्राविडियन लोग होते हैं ना वो होते काकेशियन। ये जो थोड़े से काले होते हैं, जिनके पेट बड़े होते हैं, है ना, वो उस तरह से चले जाओ, घुंघराले बाल होते हैं, ये सब काकेशियन कहलाते हैं। इथियोपियन कहलाते हैं जो ईरान, इंग्लैंड वगैरह के लोग होते हैं, ये क्या कौन कहलाते हैं? इथियोपियन। और मंगोल कौन कहलाते हैं? कोरिया, चाइना, जापान, ये सब मंगोल कहलाते हैं। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर आपका कैसे बना? नौ कर्म कैसे डिजाइन हुआ? किससे हुआ? आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हो वहां से आपका बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। अभी इंडिया में तो सब मिक्सचर है ना। क्योंकि एक काकेशियन की शादी इथियोपियन से हो जाए तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? मिली जुली होती है ना। और भारत में तो ऐसा ही हुआ ना। भारत में तो इतने लोगों ने भारत को गुलाम बनाया है कि यहाँ पर मिले जुले स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसलिए भारत में मानव का अध्ययन शरीर विज्ञान से नहीं होता, भाषा विज्ञान से होता है। हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना, इससे संस्कृति का अध्ययन होता है। आज से 2000 साल पहले की संस्कृति का स्रोत शरीरों में नहीं मिलेगा, भाषा में मिलेगा, आप जो बोल रहे हो। और कितने कमाल की बात है, उस भाषा वर्गणा को भी नौ कर्म के अंतर्गत लिया जाता है। कहते हैं ना आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा। अरे इतना इतना साइंटिफिक और इतना कैलकुलेटिव है पूरा का पूरा जैन शासन। जब जितना जितना हम बाहर की चीजों को जानने जाते हैं तो पता चलता है कि आचार्य ने हर चीज का हर तथ्यों के इनपुट इन शास्त्रों में डाल रखे हैं। और हम बाहर का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है ये तो उन्होंने 200-250 साल पहले निकाला, ये तथ्य उन्होंने 200 साल पहले प्रदान किए। यहाँ तो 2000 साल पहले के, 2000 साल पहले लिख दिए, है ना। कि हम भी तो ऐसे ही अध्ययन कर रहे हैं चीजों का। तो ये सारी चीजें जो आपको शरीर को भी पुष्टि देती है, आपका डिजाइन कैसे हुआ। तो फिर क्या होगा? जिस गांव में आप पैदा हुए हो वो गांव भी क्या कहलाएगा? नौ कर्म। जिस देश में आप पैदा हुए हो वो देश भी क्या कहलाएगा? और इसके पहले मैं आपको वो पहले ही लगा चुका हूं डिस्क्लेमर कि ये गांव को नौ कर्म कहना उपचार है, पत्नी को नौ कर्म कहना उपचार है, जो खाना आप खाते हो उसे नौ कर्म कहना उपचार है। क्योंकि सबके लिए नौ कर्म अलग अलग है। बंगाल में जाओगे तो वहां पे मछली और चावल खाएंगे आदमी, तो मछली चावल नौ कर्म हो गया उनके लिए। और आप दाल चावल खा रहे हो तो दाल चावल नौ कर्म हो गया। तो ऐसे बाहर की चीज नौ कर्म तब बनती है जब आपका इंटरनल अटैचमेंट उससे बनता है। तो इसलिए वो चीजें उपचार से कहलाने लगती हैं, सारी चीजें, है ना। क्योंकि वो आपकी बॉडी को पुष्टि या अपुष्टि देती हैं। मतलब आपका जो मूल नौ कर्म है, जो कि ये शरीर है, इस नौ कर्म को जो भी सहायता प्रदान करेंगी वो सारी चीजें उपचार से क्या कहलाती हैं? वो भी नौ कर्म कहलाती है। तो ये चीजें तीन तरह की होती हैं, सचित्त, अचित्त और मिश्र, है ना। अभी क्या क्या चीजें हमारे पास, जो गाड़ी है वो भी नौ कर्म है। क्यों? हम जब घर से आए तो हमें धूल से बचाया, मिट्टी से बचाया, है ना, हमें जो भी है धूप से, गर्मी से बचाया, तो वो क्या हो गया? नौ कर्म। या आपके ऊपर पंखा चल रहा है तो ये क्या है? ये भी नौ कर्म है। क्यों है नौ कर्म?
या तो पुष्टि दे रहा है या अपुष्टि दे रहा है। अभी सर्दियों में चलेगा तब भी वो नौ कर्म है, क्योंकि उस नौ कर्म पे हमें गुस्सा आ रहा है ना फिर बाद में, यदि वो सर्दियों में पंखा चलेगा तो। और टोडरमल जी ने कहा है कि नौ कर्म के ऊपर मत झपटो। नौ कर्म का मूल कारण क्या है? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म को पकड़ो। हम लोग नौ कर्म पे चिल्लाते हैं। देखो आप, हमारे राग और द्वेष, हमारे जो कर्म है, जैसे क्रोध मान माया लोभ है, कहां पर पैदा होगी? हर व्यक्ति को अपनी जेठानी से या देवरानी से क्यों द्वेष होता है, दूसरे की देवरानी जेठानी से क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रोध इंटरनल चीज है। अब वो क्रोध जो सबसे नजदीक में आदमी देखेगा ना, वो उसी के ऊपर निकलेगा। आपको अपने पड़ोसी से ही ऐतराज होगा और दूसरे आगे वालों से नहीं होगा। अभी देखना पूरी दुनिया में सबसे पड़ोसी देश ही उसकी जो राइवलरी चलती है ना, क्या बोलते हैं, राइवलरी है ना, हाँ, प्रतिस्पर्धा हर देश के अपने नजदीकी देश से चलती है। जैसे इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में एक राइवलरी है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में राइवलरी है, और इधर भारत पाकिस्तान के और भारत चीन के बीच में राइवलरी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। ऐसा सब जगह है, आप जाओगे यूएसए और कनाडा के बीच में है। यही लोगों में आपस में प्रतिस्पर्धा, जो देश आपस में जितने नजदीक रहे, इटली फ्रांस के बीच में है, जर्मनी इटली के बीच में है। तो ये है, फुटबॉल मैच होगा जर्मनी इटली का तो बहुत उसको हाईलाइट किया जाएगा। अर्जेंटीना ब्राजील के बीच में होगा तो क्यों हुआ ये ब्राजील की राइवलरी भारत से क्यों नहीं है? क्यों? आपका राग द्वेष आपके नजदीक में ही प्रवर्तता है, लेकिन नौ कर्म में कोई दोष नहीं है। हम लोग पाकिस्तान को कितनी गाली दे लें, यदि आपका पड़ोसी कोई दूसरा देश होता तो आप ऐसा ही का ऐसा द्वेष उसके प्रति कर रहे होते। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी देवरानी आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वही दूसरों को अच्छी लग रही है, और आपको किसी दूसरे की देवरानी अच्छी लग रही है, उसकी देवरानी उसको अच्छी नहीं लग रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? है कई लोगों को मजा आ जा रहा है इसमें ऐसे। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? आप तत्वज्ञानी हो ना, इसलिए। हाँ, अच्छा, ये तो तत्व ज्ञान का महात्मा है। जब तत्व ज्ञान भीतर में उतरता है तो शेर और क्या कहते हैं, गाय भी आपस में ना साथ में पानी पीते हैं तो एक परिवार के भीतर में तत्व ज्ञान आ जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है? कषायों को जानना कषायों के अभाव करने का सब सर्वोत्तम उपाय है। और कषायों को जानने की दृष्टि किससे मिलती है? इस जनवाणी से तो मिलती है, तत्व ज्ञान से मिलती है ना। कहने का अभिप्राय है, कोई नौ कर्म हमें दुख नहीं देता। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा देवरानी जेठानी बोलते और भी जिन जिन की जो जो रिश्तेदारी को पहले बता दिया करो, है ना। मैं तो ऐसे ही क्या कहते हैं, रैंडमली बोल देता हूँ कोई चीज, है ना, मुझे तो पता थोड़ी होता है कि कौन क्या है। कुछ तो होगा, अच्छा लग रहा होगा, बुरा नहीं लग रहा तो। हाँ, तो अच्छा लगना भी नौ कर्म को ही देखना है ना। कहने का भी मैं, नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड, अवर थिंकिंग मेक इट सो। कौन बताता है? हाँ, संयोग से मिलता है, लेकिन संयोग भी ऐसे ही नहीं जुटा है। संयोग उसे कह रहे हैं, नौ कर्म का आधार द्रव्य कर्म है, ऐसा बोलते हैं। जो आपके पीछे द्रव्य कर्म है ना, जैसे कि मान के चलो आपको असाता वेदनीय का उदय आ गया, तो जैसे कि यदि साता वेदनीय का उदय है तो वो ही पत्नी आपकी सेवा करेगी, और असाता वेदनीय का उदय आएगा ना तो दूसरी पत्नी नहीं आएगी वही पत्नी आपको परेशान करेगी। लेकिन तो पत्नी ने आपको परेशान नहीं किया, कौन कर रहा है? लेकिन आप नौ कर्म पे झपट्टा मार रहे हो। जैसे कि साता वेदनीय होगा तो वो ही मकान आपको अच्छा लगेगा, लेकिन असाता वेदनीय के लिए दूसरा मकान नहीं आएगा। साता वेदनीय होगा तो वही पड़ोसी आपको अच्छे से रखेगा, असाता वेदनीय आएगा तो वही पड़ोसी क्या हो जाएगा, दूसरा पड़ोसी नहीं होगा ना। हम कह रहे हैं नौ कर्म नहीं बदलता, नौ कर्म तो वही रहता है, सिर्फ जब अंदर का द्रव्य कर्म बदल जाता है तो नौ कर्म का परिणाम हमें वैसा दिखने लगता है। और आचार्य हमको ये समझाते हैं कि नौ कर्म ने तुम्हारा कुछ नहीं किया, यदि किसी ने किया भी तो द्रव्य कर्म ने। अब द्रव्य कर्म को जब हम पकड़ते हैं तो बताते हैं द्रव्य कर्म बांधे कौन ने? द्रव्य कर्म क्या अपने आप बंध गए, जादू से बंध गए? इनके पीछे कुछ विकार तो तुम्हारा अपना रहा होगा ना। द्रव्य कर्म तो क्या हो गए, इनमें यदि उपादान उपादेय देखो तो द्रव्य कर्म तो हो गए उपादेय, लेकिन इसका उपादान कौन है द्रव्य कर्म को बांधने वाला? तो कहते हैं हाँ, अशुद्ध उपादान तो हमारा ही है,
है ना। इसे ही तो कहते हैं कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाय। देखो इसलिए व्यवहार ने प्रयोजनमान है अपनी अपनी भूमिका में, क्योंकि इस निमित्त का ज्ञान कौन करा रहा है। पहले हम लोग झपट्टा कहाँ मारते थे, नौ कर्म पे, लेकिन कहा नहीं नौ कर्म कुछ नहीं करता। ये इसमें लिखी समय सार में कलश आएगा, सुख दुख जीवित मरणम सुख दौख्यम, ये कलश है आगे कि जीवन मरण सुख दुख ये किसी संयोग से नहीं होता, बल्कि किससे होता है, हमारे अपने कर्मों से होता है। ये बात आएगी। किसको कहा उन्होंने, कर्मों को। टोडरमल जी ने जो कुत्ते का उदाहरण दिया है लाठी मारने वाला, वो किसके लिए दिया, नौ कर्म पे दिया ना। कुत्ते को लाठी मारो तो वो लाठी पे झपटता है, ऐसा होता है ना। और शेर को मारो तो लाठी पे नहीं झपटता, शेर काय पे झपटता है, मारने वाले पे झपटता है। शेर का अटैक सीधे गले पे होता है, इसे बोलते हैं सिंह वृत्ति, और एक होती है श्वान वृत्ति। ज्ञानियों की वृत्ति सिंह वृत्ति होती है, वो मूल कारण को पकड़ते हैं। वो नौ कर्म पे झपट्टा नहीं मारते कभी भी, वो कहां पकड़ते हैं, पहले द्रव्य कर्म को जाएंगे और द्रव्य कर्म का कारण जो अशुद्ध उपादान है वो पकड़ेंगे। लेकिन श्वान वृत्ति वाले क्या करेंगे, बस जीवन भर नौ कर्म को गरे आते रहेंगे, नौ कर्म को गाएंगे। मेरी बीवी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी सासू ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, मेरा देश ऐसा, मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा बॉस ऐसा। सब जगह सिर्फ किसे बोल रहे हैं, नौ कर्म नौ कर्म नौ कर्म। और कमाल की बात देखो, हमारे आसपास हम जिन लोगों से घिरे हुए हैं सब किसकी बात करते हैं, सभी तो उस नौ कर्म की तो चर्चा कर रहे हैं। और ये नौ कर्म, इसे आचार्य ने अप्रतिबुद्धता का चिन्ह बताया और क्या कह दिया, ये नौ कर्म मेरा वर्तमान में नहीं, नौ कर्म मेरा भविष्य में नहीं, और नौ कर्म मेरा भूतकाल में नहीं। तीन गाथाएं इन तीन कालों के लिए हैं। अभी आचार्य अमृतचंद्र को तीन गाथा लिखने के एक में कह देते भूत भविष्य वर्तमान। अरे अंदर जाके ऑपरेशन करना है, एक एक्स्ट्रा कीमोथेरेपी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भले आपका कैंसर 8 में निकल जाए, लेकिन हम 9वीं कीमोथेरेपी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। यदि वो कैंसर का जरा सा अंश भी रह गया ना, यदि आपका गैंग्रीन यहां तक है तो हम तो यहां तक हाथ काटेंगे। समझ में आया ना, जितना भी हो गैंग्रीन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जाएंगे हम, क्योंकि हम संभावना नहीं छोड़ना चाहते। आगे आप 49 नंबर की गाथा में देखोगे तो एक ही तरह की शब्दावलियों को रिपीट करते हुए देखे जाएंगे। 6 बोल हैं एक एक पॉइंट के लिए, अरस के 6 बोल, अगंध के 6 बोल, है ना, अरूप के 6 बोल। अब ऐसा कर देते आचार्य, एक अरस का बोल लिख देते या एक आस्पर्श का लिख देते और बाकी लिख देते बाकी की 5 इंद्रियों में भी इनको ही घटा लेना। ऐसा लिख सकते थे कि नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने लिखा, एक एक चीज लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये व्यक्ति को जब तक एक एक इंद्रिय के बीच में भीतर तक जाके ना समझाओ ना, तब तक ये अपनी मान्यता बदलने वाला नहीं है। जिस समय आम खाता है तो ऐसा लगता है आम ही मैं हो गया हूं, है ना। जब वो बिल्कुल आंखें बंद हो जाएंगी और बिल्कुल आराम आराम से आम को उतरने दो भीतर में, और लगेगा ये साक्षात आम मैं हो गया हूं, द्रव्य इंद्रिय से आम को चख रहा हूं, भाव इंद्रिय से आम को चख रहा हूं, ज्ञान और के दोनों एक हो गए, ऐसे आम को चख रहा हूं। तब आचार्य को इतना गहराई में जाके ऑपरेशन करना पड़ता है कि नहीं, तुम द्रव्य इंद्रिय से भी नहीं चखते हो, तुम भाव इंद्रिय से भी नहीं चखते हो, ज्ञान के का आपस में संबंध होने के बावजूद भी आम अलग है और तुम अलग हो, है ना। ऐसे एक एक चीज को, रस अलग है और ज्ञान अलग है, ऐसे बताया है वहां पे। तो ऐसे ये 3 गाथाएं बताई कि मैं, ये और ये मेरे, ये मान्यता हमारी 3 चीजों में चलती है, सचित्त में, अचित्त में और सचित्त चित्त में। पहले ये समझ लो सचित्त चित्त और सचित्त चित्त क्या होते हैं। हमारी पत्नी, बच्चे, ये सब सचित्त 9 कर्म है। हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारी दुकान, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, फर्नीचर, जो भी दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, अचित्त 9 कर्म है, ठीक है। और गांव, नगर, देश, ये क्या है, सचित्त अचित्त 9 कर्म है, ठीक है ना। तो 3 ही तरह के 9 कर्म होते हैं, ये 3 तरह से ही प्रदर्शित होते हैं। अब ये हमारी मान्यता इन तीनों में चलती है, कैसी, ये मैं और ये मेरे, ये मैं और ये मेरे, ये मेरा ऑफिस, ये मेरी कंपनी, सब देख लो आप जगह जगह जाकर, है ना। एक इन्फोसिस का, टीसीएस का बिल्ला लटका के घूमने लगते हैं लोग, है ना। क्या बात से, जब ऑफिस नहीं भी जा रहे होंगे ना तब भी लटका लेंगे उसे। हमारे जो पत्रकार साथी होते हैं वो 24 घंटे अपना वो प्रेस का कार्ड डाल के घूमते रहते हैं, क्यों, अरे उन्हें अहंकार है, हम पत्रकार हैं। और उन्हें किस चीज में गुमान हो जाता है, कहीं पार्किंग की गाड़ी लगा देंगे तो 20 रुपए बचा लेंगे, तो हाँ अरे देखो मैं पत्रकार हूं। मतलब इन छोटी छोटी सी चीजों में अहंकार पनपता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है।
तो इन सब चीजों को ये कह रहा है, ये सब असत कल्पनाएं हैं, सब असत कल्पनाएं, और सबके अपने अपने स्तर की असत कल्पनाएं चल रही हैं। चाहे छोटे से छोटा अल्प संयोगों वाला व्यक्ति हो या अधिक संयोगों वाला हो, एक रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला हो, चाहे अंबानी अडानी के लेवल का आदमी हो, लेकिन सब असत कल्पनाओं में ही भाग दौड़ कर रहे हैं। किसी की रिलायंस में जिस लेवल की आसक्ति है ना, बिल्कुल उसी लेवल की आसक्ति किसी के अपने 5-10 हजार के ऑटो में हो सकती है, और उनकी दोनों की आसक्ति के में कोई अंतर नहीं है, और वो दोनों ही अपने ख्यालों में अपनी अपनी असत कल्पनाओं के पुलाव पका रहे हैं सबके पुलाव, मतलब सबके ख्याल अपनी अपनी चीजों में दौड़ रहे हैं, सब सेक चिल्लीमय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि असत कल्पनाएं हमारे सेक चिल्लीपन को आगे बढ़ाती हैं। क्यों? हमारी सारी सोच किसके लिए चलती है? मैं दुकान ऐसा करूंगा, बाहर का डेकोरेशन ऐसा करवा दूंगा, उसके बाद फिर ऐसा करूंगा, है ना, कल मेहमान आने वाले हैं, पहले मैं ये सर्व कर दूंगी, फिर मैं सर्व कर दूंगी, है ना, फिर उसके बाद पहले तो स्टार्टर में जूस सूप लगा देंगे, फिर उसके बाद ये लगा देंगे, फिर 2 घंटे बाद खाने के आएंगे तो उसके बाद चाय लगा देंगे कि कॉफी लगा देंगे। क्या चल रही है आपकी? ये मेहमान का ठिकाना नहीं है, आएंगे भी कि नहीं कल, आप आना नहीं आ पाना उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा पूरा गुंताड़ा है ना, बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं, गुंताड़े चल रहे हैं ये गुंताड़ा शब्द कैसे बना है? दिन भर रात भर उसे गुनते रहना, है ना, तो वह जो गुनते रहते हो आप, उसी से गुनते गुनते क्या बोला, गुंताड़ा बन गया क्या गुन रहे हो? असत कल्पना है, असत कल्पना। ये अब ये यहाँ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अभी दिन भर जो चलेंगी ना उसका ज्ञान करना, सोचना ये चीज है, वो कितनी असत कल्पना है कर्म नो कर्म की। ये कितना अच्छा लग गया ये अपना, है ना, कल ये इसको ऐसे स्टार्ट करना है, उसके बाद ऐसा करना है, उसके बाद ऐसा करना है, उसे ऐसा चलाना है, उसके बाद आज नहीं चल पाया ना, लेकिन ये योग्यता नहीं थी ना इसकी। अब आप भले एक दिन पहले, अभी मैं ये लेके आया तो मेरा गुंताड़ा पहले ही चालू हो गया था कि नहीं, कि उसके बाद मैं ये शेयर करूंगा, ये दिखाऊंगा। और ऐसा होता है कई बार, जैसे मैंने कोई बात सुनी या इसे पढ़ने पे मेरे को ख्याल आया तो मेरे दिमाग में चलने लगती, देखो हाँ ये वाली बात आना चाहिए, ये वाली चर्चा निकलना चाहिए, और कमाल की बात है वो निकलती ही नहीं है चर्चा। मैं कुछ भी सोच लूं, आज जैसे मैं सोच के आऊंगा मुझे 2 दिन में ये वाला गाथा टीका ये सब पूरी करना है, लेकिन नहीं होना होगी तो नहीं होगी। अपने कहने से और सोचने से कुछ नहीं होता, इस वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता को स्वीकार करना ही आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। और बस इन असत कल्पनाओं के ऊपर ये 3 गाथाएं प्रहार करने वाली हैं। 3 चीजें और 3 काल। 3 चीजें कौन कौन सी हो गई? सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त, या जिन्हें मिश्र भी कहते हैं। और दूसरी 3 चीजें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और विपरीत मान्यता क्या? ये मैं और ये मेरे। क्या है विपरीत मान्यता? तो इस तरह से आपको याद रखने वाली 8 चीजें हैं, और उन 8 चीजों को यहां पर 3 गाथाओं में समाहित किया। 3 काल और 3 तरह की वस्तुएं, इसके अलावा हमारी कोई असत कल्पना नहीं चल रही। 3 वस्तुएं, सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, ठीक है। 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और विपरीत मान्यता क्या? ये मैं और ये मेरे। बस इस मान्यता से ही अप्रतिबुद्ध की आइडेंटिफिकेशन होता है, परिचय होता है। अप्रतिबुद्ध का आईडी कार्ड है ये। देखा है आपने आईडी कार्ड कहीं पे देखा है? कहाँ घूमते हैं ये लोग कहाँ घूम रहे हैं? यहीं घूम रहे हैं। यहीं देखो, आचार्य तो सामूहिक संबोधन देते हैं, लेकिन समझना व्यक्तिगत चाहिए। अभी मैं व्यक्तिगत बोलूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोगों को भी सबके बारे में सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि हमारा अज्ञान हिलता नहीं है। जैसे हमने कह दिया हम सब मिथ्या दृष्टि हैं, तो कोई बात नहीं, सब हैं तो हम भी हैं, क्या दिक्कत है? और यदि वो बता रहे तुम मिथ्या दृष्टि हो तो वह बुरा लगेगा। लेकिन स्वाध्याय उसे कहते हैं कि उपदेश तो सामूहिक हो रहा है, लेकिन अटैक अपने ऊपर समझना। बस ऐसे ही अप्रतिबुद्धता के चिन्ह हमें दिखाए तो सबके लिए रहे हैं, लेकिन समझना अपने ऊपर, ये मेरे अंदर मान्यता कैसी चल रही है। यदि हम ये अपने ऊपर नहीं देखेंगे तो हमारा अज्ञान नहीं निकलेगा। ये कह दिया हाँ सब अप्रतिबुद्ध हैं, हाँ तो सभी है, सब मिथ्या दृष्टि है तो सभी हैं, तो हम भी हैं, तो क्या बुराई? जब सब हैं तो हम भी हैं, कोई समस्या की बात थोड़ी है। ऐसा नहीं है ना, अटैक पर्सनल है, ये समझ लो, क्योंकि ये हमें आचार हमारे अज्ञान को दर्शा रहा है। और देखो आचार भी, आचार की महिमा देखो आप।
छठवें सातवें गुण स्थान में बैठे हैं तो भी कहते हैं अहम, अहम इदम। अभी हम गाथा पढ़ेंगे ना तो ऐसा आएगा, अहम इदम एदम अहम, अहम एदम एदम अहम, अहम एदम एदम अहम। ये मैं हूं, ये मेरे हैं। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम लोग ऐसा मानते हो, तुम लोग नहीं कह रहे। वो जब वो शुद्ध कहेंगे तब भी कहेंगे अहम एक को खलु शुद्धो, और जब अज्ञान बता रहे हैं तब भी क्या कह रहे हैं, अहम एदम एदम अहम। अब हमें क्या लगाना है, अहम एदम एदम अहम, क्या यही लगाना है। मैं हूं ऐसा, मेरे अंदर ये असत कल्पनाओं का विधान और विस्तार चल रहा है, तब जाकर हम हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलो गाथा पढ़ते हैं 55 नंबर के पेज पर। वैसे इसका पूरा भावार्थ बता दिया मैंने, है ना। अभी तो टीका में सब बात आएगी स्पष्ट। और अहमेदम एदमहम, अहमेदस्सम्मि अत्थिमम एदम, अन्नम जम परदव्वम, सच्चित्ता चित्त में संवा, आसिमम पुव्वमेदम, एदस्स अहम अहम्पि आसि पुव्वम ही, हो हिदि पुणो ममेदम, एदस्स अहम्पि हो सामी, एयं तु असद्भूतम् आद्वियप्पं करेदि सम्मूढो, भूदत्थं जानन्तो न करेदि तुतम् असम्मूढो। अनुवाद, मैं ये अवरु ये मैं हूँ, इनका अवरु ये है मेरे, जो अन्य है पर द्रव्य में अर्थ आत्म विकल्प ऐसा मूढ़ जीव ही आचरे, देखो क्या कहते हैं, एक बार प्राकृत की गाथाओं का सामान्य अर्थ देख लें। अहम एदम, मैं इसका हूं, एदम अहम, ये मेरा है। अहम एदस्स, है ना, अहम इदम एदम अहम, ये मेरा है, मैं इसका हूं। और अहम इदस्स एदस्सम्मि अत्थिमम एदम, और दूसरी बात क्या कही, मैं ये मैं इस रूप, और मैं इसका, अहम इदस्सम्मि अत्थिमम एदम, या ये मेरा, दोनों में क्या कहते हैं विज वर्षा लगाया है। हाँ, ऐसा समझ लो कि जैसे मैं ये, या ये मैं ये मेरा और मैं इसका, है ना, ऐसे वाइस वर्षा उसका यूज किया है आपस में। अब ऐसा क्या होता है, अन्नम जम पर दव्वम, अन्य जो पर द्रव्य हैं वो कैसे हैं, सचित अचित और मिश्र। अन्य जो पर द्रव्य हैं उनमें क्या मान्यता चली, मैं ये, या ये मैं इसका, या ये मेरा, ठीक है ना। ऐसी मान्यता कब कब रहे, आसी मम पुव्वमेदम,
ये मैं इसका पूर्व में था। एदस अहम्पि आसि पूर्वम ही, या मैं इसका पूर्व में था या ये मेरा पूर्व में था। एक मान्यता ये हो गई। सबसे पहले वाले पद में अत्थि, अत्थि मतलब हूं, और पूर्वम मतलब था, पूर्व में था, हूं, था, और तीसरी मान्यता होएगा। अभी नीचे वाली लाइन में हो हिदी, हो हिदी मतलब क्या होगा? होएगा। हो हिदी पुणोममेदम, मैं इसका होऊंगा, अथवा एदस अहम्पि होस्सामि, या ये मेरा भविष्य में होगा। ठीक है, तीनों मान्यताएं आ गई। अन्नम जम परद्रव्यम सचित्ता मिश्रम वा, अन्य जो परद्रव्य सचित्त अचित्त और मिश्र है, मैं इसका हूं, ये मेरा है। मैं इस रूप हूं या ये मेरे रूप है। मैं इसका पूर्व में था या ये मेरा पूर्व में था। मैं इसका आगे होऊंगा या ये मेरा आगे होगा। ठीक है ना। एयम तु असत भूतम, असत भूतम यानी होता है असत भूत, असत कल्पना है। ये क्या है? ये असत कल्पना है। एयम तु असत भूतम, ऐसे आद वियप्पम, आद वियप्पम यानी होता है आत्म विकल्प, अंदर में उठने वाले विकल्प। इन्हें किसके विकल्प कह रहे हैं? आत्म विकल्प। अब इन आत्म विकल्पों का और असतभूत कल्पनाओं का, दोनों को हमने एक कर दिया। जब तक आत्मा के विकल्प इन असत कल्पनाओं के अनुरूप चलते रहेंगे, तब तक क्या है? करेदि सम्मूढ़ो, ऐसा ही निरंतर कौन विचार करता है, कौन सोचता है? सम्मूढ़ यानी भली प्रकार मूर्ख आदमी। जो अच्छा भला मूर्ख हो, यानी भली प्रकार योग्यता के साथ, परिपूर्ण योग्यता के साथ जो अज्ञानी है, परिपूर्ण योग्यता के साथ जो अप्रतिबुद्ध है, वो कैसा सोचता है? ये सचित्त चित्त मिश्र मेरे हैं, या मैं इनका हूं, मैं इनका पूर्व में था या ये मेरे पूर्व में थे, मैं इनका भविष्य में होऊंगा या ये मेरे भविष्य में होंगे। देखो, अपन 20 साल पहले भी जो मकान बेच देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ये हमारा मकान था। तो बोलो बेच दिया तुमने 20-20 साल पहले हम कोई गाड़ी बेच दें, या हमारे पास, मेरी पहली गाड़ी कौन सी थी पता है ना? ये मारुति 800 मेरी पहली गाड़ी थी। अभी आपने 25-30 साल पहले कभी चलाई हो, तो अभी भी क्या कर रहा है उसमें? असत कल्पना। ये मेरी थी। ये भी नौ कर्म में परिवर्तन होना है। आगे कोई गाड़ी निकल के गई, बस अगले 5 साल में ये गाड़ी अपन को बनाना है अपनी, अब मुझे लेना है। तो अभी क्या हो गया? भविष्य काल में नौ कर्म को मेरा बनाने की। हाँ, अभी ऐसा सब में चल रहा है, दुनिया भर में, है ना। मतलब कोई की किसी स्त्री से शादी हो जाए ना, तो वो भी बोलता है मेरी इससे भी बात चली थी, है ना। वो अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी भी वो बाद में क्या बोल रहा है कि हमारी तो इससे भी बात चली थी, हमारे घर वाले इनको भी देखने गए थे। अरे कहते हैं आचार्य, ये सब मान्यताएं मिथ्यात्व है। मेरी थी, मेरा है, मेरा होगा, ये सब तरह की मान्यताएं। और हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस चल रही है, क्या चल रही है? जैसे कि आज हम सब लोग जो उठे सो के, अब जो लोग अपने यहाँ, तो मुझे लगता नहीं है ज्यादा कोई इंटरेस्ट वाले लोग होंगे, लेकिन अभी क्रिकेट था कल भारत पाकिस्तान का, तो सब लोगों का काय की चर्चा चली होगी उठते के साथ? वही चर्चा चली होगी। न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर में क्या आया होगा? वही सब चीजें जो हो चुकी हैं। अथवा अब आगे की चर्चा चल रही है, अब आगे कौन कौन के मैच हैं, फिर भारत, अभी पेपरों में भी ये लिखा रहता है अब अगले रविवार को फिर भारत पाकिस्तान भिड़ सकते हैं, है ना। तो अभी बाकी के 5 दिन 6 दिन काय में बर्बाद जाने वाले हैं? या तो भूतकाल की चर्चा में या भविष्य की सोच में। भूतकाल की चर्चा में, भविष्य की सोच में। आचार्य कह रहे हैं इसे मूल से हटाओ। जो चीज तुम्हारी वर्तमान में नहीं है, वो भूत में कैसे हो सकती है और भविष्य में कैसी हो सकती है? तो ये अज्ञान की सूचना है, ये अप्रतिबुद्धता की आइडेंटिटी है। अब मत पूछना किसी से कि क्या होता है अज्ञान, कैसी दिखती है अप्रतिबुद्धता। इधर जाके देख लो, भीतर जाके देख लो। ये कर्म नो कर्म में मैं, मेरे थे, मेरे होंगे, ये सब चीजें जो चल रही ना, यही अप्रतिबुद्धता है। ये टंकोत्कीर्णवाद है। टंकोत्कीर्ण जानते ना क्या होता है? आगे बहुत शब्द आने वाले हैं। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक के लिए, लेकिन अज्ञान की टंकोत्कीर्ण पहचान क्या है? ये है टंकोत्कीर्ण पहचान। अभी क्या कहें, भले मैं हर एक गाथा में ये बोल देता हूं ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये मत समझ लें कोई सी गाथा कम महत्वपूर्ण है। अभी एक दिन विपिन जी से बात हो रही थी, उनसे पूछा
कि और कौन सा विषय लिया था आपने 10 लक्षण में? कह इस बार तो मुझे समय सार को स्थापित करना था, एक गाथा को तो करना नहीं था। तो कहते हैं कि मैं तो रोज बैठता था और ऐसे रैंडमली पेज निकाल के बैठता था, जो गाथा सामने हो गई आज उस पर चर्चा, अगले दिन फिर निकाली, फिर रैंडमली जो गाथा निकली उस पर चर्चा। तो कहते हैं मिश्री को जहां से चखो वो तो मीठी मीठी लगती है कि नहीं, ऐसे ही समय सार को जहां से चखो वो भेद विज्ञानी दिखाता है, एकत्व व्यक्त आत्मी दिखाता है। अब यहाँ पे आप कोई भी गाथा पढ़ लेना, कोई भी कलश पढ़ लेना, कोई टीका की लाइन पढ़ लेना, आपको सिर्फ क्या दिखने वाला है? एकत्व विभक्त आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, लाइन लाइन पंक्ति पंक्ति में यही चीज आने वाली है। अब वही चीज यहाँ पर दिख रही है। अब देखो ये 3 तरह की असत कल्पनाएं निकल जाएं तो क्या रह जाता है? एकत्व व्यक्त आत्मा ही तो रह जाता है, क्योंकि हमारी एकत्व व्यक्त आत्मा की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यही तो बाधा है, ये परद्रव्य मेरा है, ये परद्रव्य मेरा था, ये परद्रव्य मेरा होगा, मैं इस परद्रव्य का था, मैं इस परद्रव्य रूप हूं या मैं इस परद्रव्य रूप होऊंगा, इसके अलावा और है क्या? अब बाकी सब सोच लेना, यहाँ पर तो इतना ही लिखा जा सकता है। अब जो दिन भर चल रही है असत कल्पना, उसका ज्ञान हमें खुद करना है। अब यहां से जाके क्या करना है? आज शाम की क्या प्लानिंग है? सो पूरा का पूरा चार्ट बन जाता है कि नहीं? लोगों के अगले महीने की क्या प्लानिंग है, उसके 2 महीने बाद सबकी प्लानिंग है कि नहीं? वो जो बैठे थे 171 क्या नाम था एयर इंडिया के प्लेन में, सबकी कुछ प्लानिंग रही होगी कि नहीं, कि अब इंग्लैंड जाके ये करना है, अब ये करना है, कोई फलाना, वो पहलगाम घूमने गए थे जो लोग, सबकी कुछ प्लानिंग थी ना। उसमें सब लोगों की स्टोरी आई थी, जो 26 लोग मर गए थे, सबकी स्टोरी की। एक बच्चे ने कोई सा एग्जाम पास किया था, कोई IIT वगैरह का, AIG का, तो वो क्या था, हाँ अभी घूम लो बेटा, फिर 4 साल तुम्हें क्या करना है, फिर तो तुम्हें पढ़ाई करना है। अभी लोग क्या हुआ उनके साथ? फिर कोई व्यक्ति की कहीं नई नौकरी लगी थी, तो बीच में जो संक्रमण काल होता है ना, एक जॉब छोड़ने के बीच में नई जॉब पकड़ने के बीच में, तो उस टाइम को आदमी कैसे बिताना चाहता है? थोड़ा मौज मस्ती में, है ना, लीजियर क्या बोलते हैं, लीजियर टाइम कहलाता है ना वो, बस ऐसा ही कुछ शांति से सुकून से कहीं पड़े रहेंगे, तो उस चक्कर में वो गया था। तो बोलो आगे की योजनाएं थी ना कुछ, किन्हीं योजनाओं को लेकर चल रहा था, लेकिन आपको पता भी है वो है भी कि नहीं। बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, द डे आफ्टर टुमारो, है ना, 15-18 साल पहले। उसमें एक डायलॉग आता है, हम अपना पूरा जीवन उस कल की चिंता में व्यतीत कर देते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो है भी कि नहीं। है ना, मतलब कोई भी जगह पर जो व्यक्ति थोड़ा गंभीर, देखो अध्यात्म कहीं किसी खास स्थान पर पैदा नहीं होता। अध्यात्म जब पैदा होता है तो शास्त्र लिखा जाते हैं। अध्यात्म तो अपने भीतर पैदा होता है, और आत्मानुभूति पर भारतीयों की मोनोपोली थोड़ी है, जैनों की मोनोपोली थोड़ी है। हम कुत्ते को सम्यक दर्शन मान सकते हैं, लेकिन कनाडियन को नहीं मान सकते, अफ्रीकन को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? सम्यक दर्शन एक बहुत विलक्षण चीज है, और सम्यक दर्शन के लिए कोई टकसाल नहीं बनाई जा सकती। टकसाल मतलब कोई खांचा नहीं बनाया जा सकता कि आप ऐसा करोगे तो ही सम्यक दृष्टि हो। बस सम्यक दृष्टि व्यक्ति की मान्यता निकल जाती है, और आपको लग रहा है कि इसे तो कोई देशना मिली नहीं है। अरे अभी नहीं मिली है, लेकिन पूर्व के तो संस्कार हो सकते हैं ना, और वो पूर्व के संस्कार वर्तमान में निसर्गज रूप से उदय में आ गए, और ये सब साफ साफ लिख रहे हैं, भेद विज्ञान की उपलब्धि तुम्हें स्वतः हो जाए या किसी के उपदेश से हो जाए, तो वो कहां नहीं हो सकती है। हमारे अनादिकालीन संस्कार पड़े हुए हैं। अब हम अनादिकालीन संस्कारों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके 1 भाव पहले, 2 भाव पहले आपके किस जाति के संस्कार आपने स्थापित किए थे, किस तरह की साधना की अपूर्णता रह गई थी, और वो अगली साधना कहां जाकर पैदा हो रही है। आपको इसमें दिक्कत लग रही है कि एक समंदर छोड़ के कोई अफ्रीका महाद्वीप में है तो वह सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और कई समंदर छोड़ के स्वयंभू रमण में हो जाएगा, और मछलियों को हो जाएगा, मगरमच्छ को हो जाएगा, लेकिन मनुष्य को नहीं होगा, अफ्रीका के रहने वाले। क्यों नहीं होगा? अरे ये बहुत अलग चीज है, सम्यक दर्शन बहुत विलक्षण चीज है। ये तो हमारे तत्व विचार पर निर्भर करती है, किसी क्रिया पर निर्भर नहीं करती। तो बस ये चीज है, आप लोगों को दिख जाता है, लोगों को अपनी बनाई बनाई मिथ्या मान्यताओं का चित्र सामने आ जाता है। जैसे ही आप थोड़े से गंभीरता से गहराई में जाकर विचार करते हो तो पता चल जाता है, हाँ सोचो तो सही, हम कितनी योजनाएं बनाते हैं। मैं कह रहा हूं हमने अपने जीवन के लिए योजना बनाई। मैं आपको 3 घंटे का टाइम देता हूं, 3 घंटे आप मिनट टू मिनट अपनी योजना के अनुसार काम करके बता दो। जैसे आप 8 बजे से 11 बजे तक का बना के दिखा दो टाइम, कि 8:01 पे मैं ये करूंगा, 8:02 पे ये, 3 मिनट पे ये, 4 मिनट पे। उस 3 घंटे का मिनट टू मिनट कायम करना, जबकि 1 मिनट बहुत बड़ा काल होता है। वर्तमान 1 मिनट का नहीं होता, वर्तमान एक समय का होता है।
जब आप 1 मिनट के वर्तमान में अपनी मर्जी के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते तो एक समय के वर्तमान में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? और भविष्य काल के लिए योजना बनाते हैं जो अभी प्रकट ही नहीं हुआ, जो हमारे सामने ही नहीं है। तो भविष्य काल जो अभी है नहीं और हम वहां पर कदम रखकर खड़े हो रहे हैं, इसे ही बोलते हैं असत कल्पना। वहां खड़े होना जहां की कोई जमीन नहीं है, जिसके नीचे कोई ठोस चीज नहीं है, वहां पर हम खड़े हैं। और हमारा पूरा जीवन कहां खड़ा हुआ है? या तो भूतकाल में या भविष्य काल में। और भूत और वर्तमान काल की असत कल्पनाओं में बर्बाद होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब ये प्रगट ज्ञान की पर्याय, जिस हर प्रगट ज्ञान की पर्याय में आत्मा उतर के आता है, लेकिन हम उस आत्मा को नहीं देखते। वो प्रगट ज्ञान की पर्याय किसमें बर्बाद हो जाती है? भूतकाल की चिंताओं में या भविष्य काल की कल्पनाओं में, है ना। एक ऐसा वाक्य आता है, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, सिर्फ वर्तमान अपना है। लेकिन जो वर्तमान अपना है ना, वो किस लिए अपना है? कब है वो अपना? कि जब जिस समय उसमें आत्मा उतर के आ रहा है ना, उस आत्मा को हम उस ज्ञान स्वभाव में जो गेय झलक रहे हैं, उन ज्ञान और गेयों को भिन्न भिन्न महसूस कर सकें, उनका अनुभव कर सकें। और जब हम ऐसा नहीं करते तो उसके लिए क्या पढ़ी थी लाइन हमने बाबूजी की पंक्तियों में? क्या कहता है? अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। हर वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भगवान आए और हमने दरवाजा बंद कर लिया। भगवान आए अगली पर्याय में, फिर दरवाजा बंद, फिर भगवान आए, फिर हमने दरवाजा बंद कर लिया। और जब इतना बड़ा अपराध करते हैं, भगवान हमारे दरवाजे पे आते हैं, हमारी पर्याय में उतर के आते हैं और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो फिर वो लोग क्या होगा? अरे अब नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश, है ना। और शेष चर्चा आगे। नित्यानंदी शोध स्वरूप